एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको वो क्या 3 स्टेप्स हैं जो जानने चाहिए अगर आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और स्पोकन इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस में होता क्या है कि 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि जब हम नेचुरल तरीके से सीखना शुरू करते हैं इंग्लिश, और नेचुरल तरीके से ही आप सीख सकते हो, कोई इस मतलब नहीं आप उसको एज ए सब्जेक्ट कितना जान रहे हो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट तो मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक मैं इसको जानती थी बहुत अच्छे से, बट फ्लुएंटली बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पहला एक लेवल होता है, पहला स्टेप होता है जब हम विजिबल एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो विजिबल स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि आप रीडिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप राइटिंग करते हैं उसमें, एंड आप सुनना शुरू करते हैं, आप लिसनिंग हैबिट्स बनाते हैं और आप देखना शुरू करते हैं कुछ भी इंग्लिश में। उसके बाद आप बोलने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो विजिबल होती हैं, और उसको ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर उसको करेंगे। ठीक है, लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं या कुछ देख सकते हैं या फिर कुछ सुन सकते हैं और बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको दिख रही होती हैं। पीछे जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है आपका इनविजिबल स्टेप्स, और मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे पहला स्टेप होता है जिसमें आप कॉन्शियस एक्शन लेते हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप जो आता है वो आपका सबकॉन्शियस लेवल होता है। ठीक है, जो सबकॉन्शियस लेवल होता है उसमें आपको चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन आप समझ में आती हैं लेकिन दिखती नहीं है। तो ज़्यादातर हम लोग इसी स्टेज पे स्किप करते हैं अपना स्पोकन इंग्लिश का जर्नी। तो दूसरे लेवल में क्या आता है, जैसे आप हमको बोलने में नर्वसनेस फील हो रही है, ठीक है, हमें डर लग रहा है, कभी हमें हमें लग रहा है कि हम गलत कर देंगे, उस चीज़ का फियर आता है, और हम खुद को जज भी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, स्पेशली हमारे कंट्री में, इंडिया में, हमने इसको बहुत अलग तरीके से लिया है। हम हमारा एक तरह से है ना, हमारा प्रेस्टीज ही उससे जुड़ा हुआ है, एक सोशल कह सकते हैं कि एक सोशल स्टेटस भी उससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम उस वजह से भी खुद को जज करते हैं। ठीक है, तो हमें उस चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। हमें हमारा जो सेकंड लेवल है, हमारा जो सेकंड स्टेप है, हमें उसमें काम करना पड़ेगा कि वो क्या गलत बिलीव्स हैं जो हमें रोक रहे हैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से, और हमें उसको समझ के बदलना पड़ेगा। जैसे एक लंबे समय तक मैंने क्या सोचा कि बिना जब तक मैं एकदम परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं बोलती हूँ तब तक मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ। बट रियलिटी क्या है कि ग्रामर रूल्स तो मुझे सारे ही पता थे, सारा ही ट्रांसलेशन मेथड मुझे पता था, लेकिन वो फियर, वो बिलीफ जो था कि अगर मैं गलती करूँगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, उस वजह से मैं खुद को रोक रही थी। ठीक है, तो उनको चेंज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आपको लिबर्टी देती है खुद को एज इट इज़ एक्सप्रेस करने के लिए। ज़रूरी नहीं, ठीक है, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके गलत बोलोगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जब आप शुरू करोगे तब तो गलती करोगे ही ना, शुरुआत में तो गलती करनी पड़ेगी। तो ये सेकंड लेवल हो गया। सेकंड स्टेप्स में हम अपने बिलीव्स पे काम करेंगे, हम अपने नर्वसनेस को कैसे डील करना है वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, या आप कह सकते हो अनकॉन्शियस लेवल, और आप कह सकते हो नेचुरल वे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे अब मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आप मुझे सोचोगे कि ये गलत बोल रही हो। और बचपन से ही हम उसमें ऐसे ढले होते हैं कि हमें कभी सेपरेशन फील ही नहीं होता है, इसी वजह से हम उसको अपना मदर टंग बोलते हैं या मातृभाषा बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसे डेवलप हुए रहते हैं उसमें कि कभी हम अलग महसूस ही नहीं करते। लेकिन जब हम शुरुआत में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक गैप आता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे पता है कि मुझे वहाँ क्या बोलना है, मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ कि ये सेंटेंस है, ये मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैं एक हिंदी स्पीकर हूँ और हिंदी में बोल सकती हूँ, तो मुझे हिंदी ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ सर्टेन चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, वहाँ पे भी हमें कुछ ऑटो सजेशन देने पड़ेंगे, हमारी अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी एज ए इंग्लिश स्पीकर। तो जब हम इन तीनों लेवल पे काम करते हैं, जब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को समझते हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए एक नॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है।
अदरवाइज़ क्या होता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इवन हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं इंग्लिश, लेकिन हमारे अंदर एक डर है। हमारे अंदर एक डर होता है कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो हम भूल जाएंगे, या फिर हमारे अंदर ये भी डर होता है कि अगर मैं कहीं पे भी बोल रही हूँ इंग्लिश बिना रीज़न के, तो लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा आइडेंटिटी नहीं है ना, हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक गैप है। तो इन तीनों चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप जब काम करेंगे और हम पूरा एक अपना इमेज क्रिएट करेंगे कि मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो फिर आप कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलेंगे, और आपके अंदर ये एक रिग्रेट की फीलिंग और जो फियर ऑफ जजमेंट होता है, गिल्ट की भावना भी आती है, वो नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डीप प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे और आप 3 महीने में या 2 महीने में ट्रांसलेशन सीख गए हैं तो आप बोलने लगेंगे। अगर ट्रांसलेशन सीख के बोलना होता तो मैं बहुत पहले ही बोल चुकी होती। वो तो एक बुक, एक रैपिड एक्शन इंग्लिश कोर्स से भी हो जाता, जो कि मेरे पास 2006 से पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम रट्टा मार के या ट्रांसलेशन सीख के नहीं बोल सकते। हमें उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें उसको अपनी इमेज का, अपनी आइडेंटिटी का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम बोलने जाएं, और स्पेशली जब मैं बात करती हूँ कि फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे मैंने 40s में स्टार्ट किया है बोलना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। हम पहले से एक आइडेंटिटी होल्ड किए रहते हैं और उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरे बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं है, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज़ नहीं है, उनको ये बनाने में वो यूज टू हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई चीज़ है, हमें अपनी एक पुरानी इमेज को तोड़ के एक नई इमेज बनानी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप समझते हो कि ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आप अपना टाइम लेके चलते हो और धीरे धीरे ही सही, आपको पता है कि आप रिजल्ट पाओगे, तो आप उसमें चलते जाओगे। वहाँ पे कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि आप आज बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो, तो कल आप वर्ड्स बोलोगे, नेक्स्ट आप सेंटेंसेस बोलोगे, और उसके बाद आप पूरे पैराग्राफ्स बोलोगे, और दिस इज़ द राइट वे। इस तरह से ही आप बोलना शुरू करोगे। तो हो सकता है कि आज आप बिल्कुल ना बोल पा रहे हो, लेकिन 1 साल बाद आप बोल सकते हो। इवन आप बिना कोई कोर्सेज ज्वाइन किए भी अगर आप खुद भी प्रयास करोगे, तो एटलीस्ट आप वहाँ से तो थोड़ा आगे बढ़ोगे ही। अगर आपका एक ड्रीम है, अगर आपका एक पैशन है कि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, और बहुत दिनों से आप खुद को रोक रहे हो और आप कंफ्यूज भी हो कि मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कई बार मैंने शुरू किया और रिज़ल्ट नहीं मिला, तो पता नहीं फिर मिले या ना मिले, तो एक बार आपको और ट्राई करना चाहिए और आपको मेरे वीडियोस फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब मुझे ये वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहिए। एंड आई गेस आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर विद दोज पीपल जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली पीपल लाइक मी जो अगेन अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फियर में है, डाउट में है कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया और उनको रिज़ल्ट नहीं मिला तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप एक ट्राई करोगे और आप देखोगे कि आप बोल पा रहे हो। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।